हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। तो 250 पॉइंट निफ्टी ऊपर है एंड 25,600 जाके है। तो अभी तो 28,000 29,000 के सपने सब लोग ने देखना शुरू कर दिया होगा। चलो, उन सपनों को चकनाचूर करो। सबसे पहले मार्केट पे आते हैं। मैं अभी चालू मार्केट में ही जो है वीडियो मैंने शुरू किया हुआ है। मार्केट बंद होने को अभी और सिर्फ 5 मिनट ही है। और अपना इस समय का वीडियो तो 5 मिनट का नहीं होता, काफी लंबा होता है। तो पहले मैं आपको ये मैं आप खाली है ना, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। पेटीएम, ठीक है। पेटीएम का हाई क्या है? 1305। इसका लो क्या है? 1270। अब हम वहां चलते हैं जहां पे मैंने आज मेरे ग्रुप में क्या दिया है, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। और उसके बाद में हम जो है मार्केट को एनालाइज करेंगे। क्या हमने देखा था? 1305 का हाई था पेटीएम का, और 1270 का लो था। ये मैंने सुबह दोपहर को 12:30 पे लिखा हुआ है। सेल पेटीएम, करंट मार्केट प्राइस 1300 स्पॉट लेवल्स पे। बाय 1200 का पुट नवंबर का एट 2021। और टारगेट होगा इसका 1200 1150। ठीक है। तो आपको 1270 ये आज ही ला के दे रहा है। मेरे कुछ 7 क्लाइंटों ने इसमें पोजीशन लिया हुआ है, जिनमें से चार ने जो है फ्यूचर सेल मारा हुआ है और 3 का पुट पोजीशन है। ठीक है। किसी ने कुछ बुकिंग किया नहीं है। दे आर होल्डिंग इट। 30 रुपए प्रॉफिट होने के बाद भी दे आर होल्डिंग इट। ठीक है। अब हम एक एक करके देखते हैं सुबह से मैंने क्या लिखा हुआ है। निफ्टी में ओपन फ्लैट, ये मैंने सुबह 9 बजने को 10 मिनट बाकी था तब लिखा था। निफ्टी में ओपन फ्लैट टू अ बिट पॉजिटिव, पीसीआर इज 1.25। ये आज सुबह वाला पीसीआर है, यानी कि जो मतलब आज सुबह मार्केट ओपन होने से पहले जो मैंने चेक किया था वो ये पीसीआर था। सो चांसेस ऑफ अ सस्टेन्ड अपसाइड इज लेस। ठीक है, आज ये बंद कर रहा है ऊपर में, कोई बात नहीं। इट में स्ट्रेच अ बिट टिल 25,350 380 ड्यू टू सेंसेक्स एक्सपायरी। उससे भी 300 पॉइंट ऊपर आ गया, नहीं 200 पॉइंट ऊपर आ गया। ठीक है। बट फाइनली इट विल फेस रेजिस्टेंस देयर एंड ऑल्सो पीसीआर वोंट सपोर्ट एनी अप मूव टू सस्टेन। कीप पेशेंस एंड होल्ड। कोई बात नहीं। उसके बाद में 9:50 पे, दोज हु टुक सेल पोजिशन yesterday, then no need to average or sell more now. Just hold whatever you have for November. किसी ने नहीं लिया हो, देन कैन गो फॉर नवंबर पुट ऑफ निफ्टी, बैंक निफ्टी, बजाज फाइनेंस, एलटीएफ, एबी कैप। ठीक है। ये हो गया। ये मैंने एक ट्रेड दिया था आज 10:47 पे कि सेल फेडरल बैंक, सीएमपी इज 216 स्पॉट लेवल्स, नवंबर फ्यूचर सेल करना। और बाय नवंबर का 205 का पुट, ₹2.20, ₹2.25। ठीक है। उसके बाद में ये मैंने वही पीसीआर का ही मैंने जो है ये स्क्रीनशॉट डाला हुआ है कि पीसीआर इज 1.48। दिस अपसाइड वोंट सस्टेन, विदाउट फियर होल्ड सेल और टेक अ सेल पोजीशन। ठीक है। फिर मैंने पेटीएम के बारे में लिखा है कि पेटीएम सेल वाज गिवन एट 1300, नाउ इट्स 1283। या तो प्रॉफिट बुक करे करके फिर से 1290 95 पे आए तो सेल करना, या स्टॉप लॉस ट्रेल करिएगा। ऑल्सो विथ फुट 21 वाला इज नाउ 25, जो अभी 27 हुआ है। ठीक है, किसी ने बुक नहीं किया, एवरी वन इज होल्डिंग, और होल्ड करके ही जाएंगे वो लोग। फिर मैंने 1:42 पे लिखा है कि विक्स इज नाउ पॉजिटिव। विक्स 5% ऊपर है एंड पीसीआर इज 1.60। 1.25 सुबह में था जब मैंने सबसे पहला मैसेज भेजा था। 1.48 यहाँ पे आया पीसीआर 12:30 पे। और 1:42 पे इट वॉज 1.60, जो अभी कुछ देर पहले ये फॉल जो आई ना ऊपर से 1.75 तक गया। ठीक है। आई स्टिल डाउट इफ दिस अपसाइड इज रियल। इट्स अ फेक मूव टू ट्रैप। मैंने मेरे क्लाइंट को कहा था कि जगह हो तो एक निफ्टी सेल करिएगा। एक सेल हमने कल लिया था, एक सेल उनसे आज करवाया, और दोनों कल ही बुक होगा। ये मैंने उनको बोला हुआ। दोनों कल ही अच्छे अच्छे भाव पे बुक होगा, बिकॉज वो जो क्लाइंट है ना,
ही इज नॉट सेटिस्फाइड विथ 100 150 पॉइंट्स, उनको कम से कम 250 300 पॉइंट का ये चाहिए। और मैंने उनको बोला है कि भाई मैं आपका जो है कल ही हम जो है कल बुक करेंगे, ठीक है। फिर इन्फोसिस का आज रिजल्ट है, अब ऑब्वियसली आफ्टर मार्केट ही आएगा। तो उसका मैंने जो ही ट्रेड दिया हुआ है, 1400 का पुट लेना है नवंबर का, और 1500 का कॉल लेना है नवंबर का। टारगेट होगा 1550 ऊपर में और 1350 नीचे में, और दोनों ही अचीव होंगे, ठीक है। और फिर मैंने 3 बज के अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, किसी का कुछ भी लॉन्ग पोजीशन हो तो भैया निकल जाना, ये मार्केट वैसा नहीं है जैसा ये अभी दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमारा आज का पूरा कोटा है जो मैंने आज मेरे ग्रुप में दिया हुआ है। अब चलते हैं उन लोगों के उन लोगों के ख्वाबों की तरफ जो अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें हाँक रहे होंगे। ऑब्वियसली आएंगे, वीडियो पे उटपटांग बातें करेंगे कि हमने तो बोला था बाय करो, 28,000 जाएगा। ये लेवल पे उनके चाचा ने भी पोजीशन को होल्ड नहीं किया हो, 25,600 पे, ठीक है। 25,600 पे उनकी पोजीशन होल्ड हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। देखिए क्या होता है ना, बोलना बहुत आसान होता है, ये लेवल दे दिया, वो लेवल तक मार्केट कितना सस्टेन कर करके जाएगा वो हम देखते हैं। और दूसरी बात, अभी सभी को ये लग रहा होगा कि अगर मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है, मार्केट में ये जो मूव है वो फेक है, तो ये मूव आई क्यों, राइट। और अब आई है और ऊपर से क्लोज भी कर रहा है, तो अब कल क्या होगा, ये मूव क्यों आई वो हम पहले देखते हैं। पहले वो देख लेते हैं अपना, मैंने क्या दिया था, फेडरल बैंक। 2 रुपए, 2 रुपए 25 पैसे वाला जो हमारा पुट था, 2 रुपए 45 पैसे हुआ है। 5,000 का लॉट साइज है ये, ठीक है। 216 पे मैंने इसको सेल दिया हुआ था, 214.50 चल रहा है, यानी कि 1.5 रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। 7,500 का प्रॉफिट यहाँ पे सिर्फ 1.5 रुपए में हो रहा है, बिकॉज 5,000 का लॉट साइज है, ठीक है। अब आप ओवरऑल देखिए, मेजोरिटी ऑफ द स्टॉक्स हैव लॉस्ट देयर अपसाइड, जो भी उनका इंट्राडे अपसाइड था। सबसे पहले तो ये रहा पेटीएम, उसके बाद में बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस ने आज ऊपर से 1,081 तक जाने वाला बजाज फाइनेंस 1,065 पे क्लोज कर रहा है। पूरा ये पहली बात तो ये बॉलिंजर के बाहर है, ऊपर से इसने शूटिंग स्टार बनाया हुआ है, ठीक है। मैं ये तेजी को एक फेक तेजी कहूंगा, इसके मेरे पास रीजंस है, लेकिन ये तेजी जेन्यून है। और जो भी वो टारगेट बताए जाएंगे अभी आप लोगों के दिमाग में होंगे, उसका आपके पास में कोई रीजन नहीं है। क्या रीजन देंगे आप, मैं आपको बताता हूँ। आप रीजन देंगे एफआईआई की बाइंग। भैया, अगर एफआईआई की एक दिन की बाइंग में मार्केट आपका 250 पॉइंट बढ़ सकता है, तो जब एफआईआई पिछले इतने समय से सेल कर रहा है, तो वो हिसाब से तो मार्केट को अभी 10,000 पे होना होना चाहिए, बराबर है। एफआईआई की अगर आप बाइंग की मुझे एग्जांपल दोगे, तो वो हिसाब से अभी तक जो एफआईआई सेलिंग में था, वो हिसाब से ये निफ्टी को 10,000 पे होना चाहिए, जो अभी 25,500 पे खड़ी हुई है। तो एफआईआई बाइंग हैज नथिंग टू डू विद दिस स्टूपिड रैली। दूसरा रीजन आप लोग दोगे इंडिया और ट्रंप की, यानी कि इंडिया और अमेरिका का जो ट्रेड डील जो है, जो टैरिफ वगैरह जो है, वो शायद रिवाइज टैरिफ लगे, ठीक है। अभी तक इस पे कुछ कुछ कंफर्मेशन नहीं आया, वो टैरिफ का क्या बवाल है क्या नहीं है। इट इज स्टिल एज इट इज, जो कल था वही सिचुएशन आज है, तो उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। हाँ, तीसरा आप लोग ये बताओगे कि जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स आएंगे वो बहुत अफलातून आने वाले हैं। भाई अब तक जो रिजल्ट आया, एक्सिस बैंक का वर्स्ट रिजल्ट आया, डिक्लाइन में आया, ईयर ऑन ईयर भी और मंथ ऑन मंथ भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी डिक्लाइन में आया। एंजल वन का रिजल्ट आया, 50% डिक्लाइन किया है उन्होंने। एलटीएफ का रिजल्ट आया, उसके बावजूद स्टॉक इज डाउन। अभी तक कोई, हाँ, टीसीएस का रिजल्ट आया, कुछ खास हुआ नहीं उसमें। टेक महिंद्रा ओके ओके सा आया। तो मुझे ये बताइए, रिजल्ट की रिजल्ट एकदम अफलातून आने वाला है,
उस वजह से ये मार्केट रैली है। तो ये रैली कल भी सस्टेन होनी चाहिए। और मेरे पास जो, आपके पास में यही रीजन होंगे, ठीक है। अब मेरे पास जो रीजन है ये रैली को फेक प्रूफ करने के लिए, सबसे पहला रीजन ये है कि आज सेंसेक्स का एक्सपायरी है। एक्सपायरी मूव आर ऑलवेज फेक, चाहे ऊपर की हो चाहे नीचे की हो। दूसरा अहम रिजल्ट है, अपना अहम रीजन है दिवाली। बिकॉज ऑफ मार्केट का अनसर्टन मूव, यानी कि जो भी स्लगिशनेस था, जो भी इन्वेस्टर्स थे, दे वर थिंकिंग, दे उनका कॉन्फिडेंस बिल्टअप करने के लिए ये एक अप मूव आया है, ताकि अगर कल परसों एक फॉल आती है तो दो इन्वेस्टर्स विल थिंक दैट दिस इज द बाइंग अपॉर्चुनिटी। सेंटिमेंट को बूस्ट करने के लिए ये एक रैली आई है। तीसरी मेन चीज है कि ये रैली फेक है। इसका जो आपका पीसीआर है, इट इज 1.65, अभी 1.54 हुआ। लेकिन ये रिफ्रेश होगा, क्योंकि ये जो नीचे आया ना, उसके बाद का ये अभी तक रिफ्रेश नहीं हुआ है। 1.60 मान के चलिए। 1.60 इज पीसीआर, जिसका एक्सपायरी मंडे को होगा। एंड चौथा मेन रीजन ये है कि ये जो रैली आई है, दिस हैज नो रीजन एट ऑल। आप लोगों के पास जो रीजन है ना, ये सिर्फ मीडिया में बताया जा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको जो है मीडिया में बताया जा रहा है, और मीडिया हमारी कितनी लायक है ये हर कोई जानता है। मुझे इसमें ये नहीं करना। और वैसे भी देखिए नाउ, मेरा सिंपल सा फंडा है, आई एम नॉट हियर टू कन्विंस एनीवन। जिसको समझना है समझेगा, जिसको नहीं समझना है नहीं नहीं समझेगा। मैं यहाँ पे किसी को गोद में बिठा के ये तो नहीं समझाने वाला कि नहीं नहीं प्लीज मान जाओ ये फेक रैली है, नहीं भाई। वो आपको कल ही मार्केट ही दिखाएगा कि ये आज की रैली असली है या फेक। मुझे इस पे कुछ कहने की जरूरत नहीं। मैं यहाँ पे सिर्फ ये शेयर कर रहा हूँ कि आज मैंने एंड मोमेंट तक मैंने मेरे क्लाइंटों से सेल ही करवाया है। जो भी मतलब जिनसे भी मतलब मेरा क्लोज है, उनको मैंने पर्सनली फोन करके यही कहा है कि जो भी आपकी लॉन्ग पोजीशन हो ना, चाहे कॉल हो चाहे फ्यूचर हो चाहे कुछ भी हो, काट लो। प्लस में होंगे तो वेल एंड गुड, अगर थोड़ा बहुत 19-20 भी होता है ना, निकल जाना। ये मार्केट वैसा नहीं है जैसा ये दिखाई दे रहा है। ये मैंने अभी मैसेज में भी आपको मैंने पढ़ा है। मार्केट आपको ये दिखा रहा है कि ये एक बहुत बुलिश हो चुका है और अभी सीधा न्यू हाई की तरफ जाने वाला है। जी नहीं। अगर आप लोग ये भ्रम में हैं तो मुबारक हो, आप इसी भ्रम में रहो। मार्केट जो चाहता था वही वही हुआ है। कॉन्ग्रेचुलेशन। हम, या मैं स्पेशली ये भ्रम में नहीं हूं। तो जो मेरे से कनेक्टेड है लोग, मेरे क्लाइंट्स हुए या जो भी मेरे फैमिली फ्रेंड्स या जो भी है, मेरी तरफ से उनको यही कहना है कि इट्स अ बेरिश सेंटिमेंटल मार्केट। और ये मार्केट अब आपको ऐसे ऐसे लेवल्स दिखाएगा नीचे में जिसकी आप आज कल्पना तक नहीं कर रहे। मैं यहाँ पे किसी को डरा नहीं रहा, किसी को डिस्करेज नहीं कर रहा। जिसको लग रहा है कि तेजी है, प्लीज गो अहेड, प्लीज बाय कॉल्स, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ हैच करके काम करिएगा, बिकॉज ये मार्केट में तेजी नहीं है, ठीक है। फिर भी देख भाई, देखो सब अपने अपने मन के मालिक है। जिसको जो सही लगे वो करो। मुझे जो सही लगा वो मैंने यहाँ पे शेयर किया। मुझे जो सही लगा वो व्यू मैंने यहाँ पे सभी को बताने का पूरा पूरा कोशिश किया। एंड आई नो कि माई व्यू इज करेक्ट। सिर्फ यहाँ पे आके ये कहना कि नहीं नहीं अभी तो मार्केट ये जाएगा, इज देयर एनी रीजन? यू हैव नो रीजन फॉर दैट। मुझे आप गवर्नमेंट की दुहाई मत दीजिएगा, क्योंकि वो अभी उनकी खुद की लगी पड़ी है, वो बिहार इलेक्शन में पता चलेगा। तो मुझे, और हाँ, ये भी शायद आपको सुनने में आ रहा होगा कि आईएनआर इंप्रूव हुआ। कितना हो गया? 80 हो गया, 70 हो गया? 88 वाला, 88.50 वाला 87.70 हुआ है। तो 60-70 पैसा इंप्रूव हुआ है, उसको आप लोग इंप्रूवमेंट मान के ये जस्टिफाई कर रहे हो कि ये रैली रियल है। पाएगा वो। आईएनआर इंप्रूव हुआ ये तब कहा जाएगा जब वो 70 के आसपास आएगा, जो अभी के माहौल में और अभी की सरकार नहीं हो सकती। हो ही नहीं।
ठीक है, अगर फिर भी हुआ तो भाई हमारी तकदीर होगी कि इनके राज में हमको ये भी देखने मिला। अदरवाइज तो आप 100 के लिए तैयारी कर लो। और हाँ, दूसरी बात ये है कि चलो चार्टिकली मैं आपको समझाता हूँ। अभी तक तो जो मैंने बताया वो सब तो ठीक है। चार्टिकली निफ्टी इज, यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा होगा, निफ्टी इज मेकिंग हायर हाई एंड हायर लो। अच्छी बात है, हायर हाई हायर लो बनना अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ इतना समझिए, हायर लेवल पे, यानी कि ऑब्वियसली ये टॉप लेवल ही हुआ ना, बिकॉज यहाँ से न्यू हाई अब है कितना दूर, 700 800 पॉइंट दूर है। हायर लेवल पे इस तरीके का राइजिंग वेज बनना, दिस इज द राइजिंग वेज, ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये राइजिंग वेज हुआ। ठीक है, किसी भी तुर्रम खान को आप पूछ लो, व्हाट इज राइजिंग वेज मेंट फॉर। राइजिंग वेज इज मेंट फॉर अ ब्रेक डाउन। ठीक है, राइजिंग वेज आर नॉट एट ऑल मेड फॉर ब्रेकआउट। जब भी आपको किसी भी स्टॉक या किसी भी इंडेक्स का चार्ट में राइजिंग वेज बनता हुआ दिखता है, इतना समझ लीजिएगा ये सिर्फ और सिर्फ ब्रेक डाउन देने के लिए क्रिएट हो रहा है। और इसमें ऑलरेडी जो है, यहाँ पे 3 लो लग चुकी है, चौथी लो माइट ब्रेक डाउन। ठीक है, चौथी लो ब्रेक डाउन डेफिनेटली दे सकती है। अब राइजिंग वेज के हिसाब से इसका ये लेवल आता है 720 730 के आसपास का, लेकिन ये वहां तक जाए ना जाए उसकी कोई गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो इसका पीसीआर है वो अभी 1.6570 के आसपास है, विच इज एक्सट्रीमली ओवरबॉट। 1.5 या 55 के आसपास ही वो ओवरबॉट कैटेगरी में आ जाता है। अब ये 1.65 के आसपास होगा, देन ऑब्वियसली इट्स हाईली ओवरबॉट। और कल हमारे कोई एक्सपायरी नहीं है, तो कल ये पीसीआर विल डोमिनेट द मार्केट। और इस तरीके की राइज आना, यानी कि सिर्फ और सिर्फ मार्केट में बायर्स क्रिएट किए जा रहे हैं। ठीक है, बिकॉज अगर बायर नहीं होंगे तो सेलर माल बेचेगा किसको, ये एक सवाल खड़ा है। इसीलिए अभी तक मार्केट साइडवेज मूवमेंट में क्यों रही, बिकॉज देयर वर नो बायर एट ऑल। देखिए, ये जो रिटेलर होते हैं ना, दे आर, अभी एक बड़ी तादाद में अगर वो लोग बाइंग में चढ़ते हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर ये चने कुरमुरे जैसे हो गिनती में, तो उनको बायर नहीं बोलते। ठीक है, देयर हैज टू बी, अब अब चाहे अब चाहे एफआईआई बाइंग में आवे, अगर एफआईआई बाइंग में आता है तो डीआईआई विल कम इन सेलिंग। व्हाई? बिकॉज बिहार इलेक्शन के लिए फंड चाहिए, मार्केट से ही निकलेगा, बिकॉज कोई बिजनेस चल नहीं रहा है, ना गवर्नमेंट का ना आम 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 आदमी का। तो अगर एफआईआई बाइंग में आएगा तो डीआईआई सेलिंग में आएगा, ये आप चेक कर लीजिए कुछ दिनों के बाद वाले डेटा में, आज के डेटा में। तो मैं ये फंडामेंटल पे नहीं नहीं जा रहा कि भाई कौन बाइंग में है कौन सेलिंग में है, लेकिन इतना जरूर है कि मार्केट इज क्रिएटिंग बायर्स सो दैट इट कैन बी सोल्ड ऑफ। ठीक है, देर आर सर्टन सच मोर रीजन जो मुझे बताने की, मतलब यहाँ पे इतना कुछ इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा है कि मैं ये सब बताऊं, बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू टेक्निकल्स एंड मेरा भी जो है ज्यादातर एक हाथ टेक्निकल में ही रहता है। तो टेक्निकली मार्केट इज overbought and a big sell off, a big correction is waited। एक बड़ी फेस्टिवल है कमिंग वीक में, तो वो हिसाब से आई डोंट थिंक सो दिस रैली विल कंटिन्यू। ये रैली मुझे लगता है, हाँ, अगर कल किसी भी कारण से गैप अप होता है ना, बिंदास आप सेल मार सकते हैं। हमने ऑलरेडी आज, कल भी सेल किया था, आज भी सेल किया हुआ है, तो हमारा कोटा पूरा हो चुका है। कल अगर मानिए 50 पॉइंट ऊपर भी खुलेगा, विद इन नो सेकंड इट विल कम डाउन, इतना मुझे पता है। और शायद हमको सेल करने का मौका भी ना मिले अगर ऐसा हुआ तो। अगर मानिए 50 80 पॉइंट कल ऊपर भी खुलता है ना, देर विल बी हार्डली एनीवन हु विल बी एबल टू सेल एट द टॉपेस्ट लेवल। तो आज हमने हमारा पूरा काम कर लिया है, नाउ वी विल वेट एंड सी टुमारो एंड मंडे। मंडे तक मैक्सिमम विल ट्राई टू बुक इट आउट।
हाँ, हमारी कुछ पोजीशन होगी मारुति वगैरह में, जो अगर हमको कैरी फॉरवर्ड भी करनी पड़ी अगले मंथ के लिए तो हम बिंदास करेंगे, उसमें कोई ये नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मारुति में जितने लोग भी आज रो रहे हैं ना, मैं उनको एक बात यहाँ पे खुल्लम खुल्ला बता दूं, आपका 16,200 300 कहीं पे भी मारुति होगा, ये आपको इस लेवल से 2,000 पॉइंट नीचे दिखेगा। इतना आप लिख लिख लो। और आपको ये अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, क्योंकि ये काफी टाइम से कंसोलिडेट हो रहा है, काफी टाइम से एक ही लेवल पे अटका हुआ है, काफी टाइम से मंथली अपना, हाँ, मंथली एंड वीकली बॉलिंजर के बाहर है, काफी टाइम से। तो अब ये ज्यादा टाइम नहीं लगने का, इसीलिए हमने जो है नवंबर की 16,000 की पुट मैंने पहले भी रेकमेंड किया था, उसको हमने बुक किया। फिर हमने जो है परसों ही हमने उसको फिर से उठाया है। आपने देखा होगा मार्केट इतना बढ़ने के बावजूद मारुति ऑटो स्टॉक्स आर जस्ट सिर्फ जस्ट फॉर द नेम सेक दे आर इन ग्रीन, जस्ट फॉर द नेम सेक। तो आई डोंट हैव एनी डाउट ये मार्केट मुंह के बल गिरेगा। एंड हमने हमारी पोजीशन वो हिसाब से बनाई है, कल आप देख लीजिएगा, मैं भी यही हूँ, आप लोग भी यही हूँ। और ठीक है, फिर हमारी दिवाली कल मनेगी। आप जो भी 28 29 वाले थे वो लोग की दिवाली आज मनी है, तो ऑल द बेस्ट। एंड कुछ समझ में आया हो, कुछ समझ पल्ले पड़ा हो, तो आप इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और देखते रहिए। Meanwhile, those who want to join, they can WhatsApp on 9082503553। डिस्क्लेमर में अपना डिस्क्लेमर किया, डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरा मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है, और वो सारे प्लान्स और सारे चार्जेस के साथ लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है। आपके लिए जो है, जो मेरा लाइफ टाइम वाला है फॉर इक्विटी, उसमें 20,000 के बजाय सिर्फ और सिर्फ 15,000 यहाँ पे लिया जाएगा, और फिर लाइफ टाइम में आपको कोई पेमेंट करना नहीं है, भले फिर उसका रेट 25,000 ही क्यों ना हो जाए। ठीक है। और जो लोग 25,000 में आज ज्वाइन कर रहे हैं फॉर इक्विटी एंड कमोडिटी, तो उसका जो एक्चुअल रेट है वो 30,000 का है, जिसको डिस्काउंट करके 25,000 किया गया है फॉर लाइफ टाइम। एक ही बार पेमेंट करना, उसके बाद में जिंदगी में आपको कुछ पेमेंट करना नहीं है। कमोडिटी में कल मैंने मेरे दो क्लाइंटों को मैंने फिर से जो है नवंबर का गोल्ड सेल करने बोला हुआ है। एंड क्रूड में वी आर लॉन्ग, कल मैंने एक लॉन्ग ट्रेड दिया हुआ है क्रूड का। अब देखते हैं वो कितना किया जाता है, बट क्रूड में वी आर लॉन्ग, एंड गोल्ड में इट्स अ कम्प्लीटली बेर, बिकॉज डेली वीकली एंड मंथली उसका आरएसआई भी जो है 95 90 के आसपास है, और उसका स्टोकेस्टिक तो 100 पर है, 99.96 समथिंग कुछ है। दिस इज ये एक डिजास्टर फॉल देगा। गोल्ड इज गोइंग टू बी गोइंग टू गिव अ वेरी 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 डिजास्टर फॉल। बस इतना है कि मैंने सिर्फ एक ही लॉट उनको लेने बोला हुआ है, कि भाई आप एक एक लॉट ले लीजिए पुट का, एंड जस्ट सिट क्वाइटली, कोई एवरेज नहीं करना, कुछ नहीं करना। नवंबर का एक्सपायरी का हमने लिया हुआ है। ये सिर्फ मैंने दो ही क्लाइंटों को उन्होंने सामने से पूछा इसलिए मैंने गोल्ड का दिया, अदरवाइज मैंने गोल्ड फिलहाल मैंने देखा था कि भाई एक बार उसमें मूवमेंट आना शुरू हो उसके बाद हम उसमें कुछ करेंगे। तो फिलहाल मैंने उनको दिया हुआ है, लेकिन क्रूड में मैंने बाय सजेस्ट किया हुआ है, तो देखते हैं कैसे क्या होता है, एंड अकॉर्डिंगली फिर हम करेंगे। तो लाइफ टाइम के अलावा अगर आप 3 महीने का या 6 महीने का ज्वाइन करना चाहें तो उसके चार्जेस मैंने लिखे हुए हैं, तो प्लीज एक बार चेक कर लीजिएगा, और फिर वो हिसाब से मुझे व्हाट्सएप करिए। देखिए, मैं भी समझता हूँ कि भाई मार्केट में सबसे ज्यादा लॉस होता है प्रीमियम गलने की वजह से। ठीक है। लेकिन उसमें कुछ कर नहीं सकते, बिकॉज अभी प्रीमियम का ऐसा है कि भाई वो अभी आप देखिए, आज मार्केट 300 पॉइंट ऊपर है, 250 पॉइंट ऊपर है, और इंडिया विक्स 5% ऊपर है। क्लोजिंग तक वो कुछ 3% हुआ है, लेकिन सुबह में 5% ऊपर था। तो इस वजह से आपको आज प्रीमियम भी बहुत भागते हुए दिखे होंगे। अब कल ये देखना होगा कि कल अगर मार्केट गिरता है तो इंडिया विक्स बढ़ता है कि नहीं नहीं बढ़ता। तो कल के लिए करना क्या है वो मैं आपको सीधा सीधा बता दूं। अगर फ्लैट खुल के नीचे आता है तो कोई कुछ नहीं करेगा। अगर ऊपर खुलता है, ठीक है, वो अगर मानिए किसी कारण से 50 80 पॉइंट ऊपर में खुलता है, तो वो रेड कैंडल से नीचे ही आएगा। हो सकता है कल एनगल्फिंग कैंडल बने, जो आज की कैंडल को एनगल्फ करे, या फिर कल एक डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बने। पर ये लेवल से अभी से जो भी ये देखिए, ये जो है ना, ये जो लेवल है ना, इसके आसपास ये मुझे नहीं 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 लगता कि ये ब्लैक लाइन को भी टच करेगा वो।
यहाँ से ज्यादा एक 50-100 पॉइंट, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50-80 पॉइंट ऊपर गया तो गया, वहां से वो नीचे ही लुढ़केगा। तो दिस इज द व्यू फॉर टुमारो, और देखते हैं उसके बाद में कैसे क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों वांट टू ज्वाइन दे कैन व्हाट्सएप, otherwise you can like, you can subscribe the channel and you can keep watching. Thank you very much, bye bye, take care and see you tomorrow.